आज का हमारा विषय है संज्ञा। आज की क्लास में हम जानेंगे संज्ञा का अर्थ। संज्ञा का क्या अर्थ है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास संज्ञा। तो सबसे पहले हम संज्ञा का अर्थ जान लेते हैं कि संज्ञा का क्या अर्थ होता है। यदि हम संज्ञा का वर्ण विच्छेद करें तो निकल के आएगा सम प्लस ज्ञान। सम यानी सम्यक, सम्यक और ज्ञान। तो सीधे सीधे साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का सम्यक ज्ञान कराने वाले पदों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष वस्तु का सम्यक ज्ञान कराने वाले पदों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए संज्ञा यानी कि नाम। संज्ञा किसे कहा गया है, तो नाम को कहा गया है। इस संसार में जो कुछ भी विद्यमान है जिसका कुछ न कुछ नाम जरूर है, चाहे वो नदी है, पहाड़ है, शहर है, कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, सबका अपना अपना नाम है, सबका एक अलग अलग नाम दिया गया है। तो उस नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा। इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। जैसे ये पेन है, ये बोर्ड है, ये कमरा है, ये लाइट है, ये नदी है, ये शहर है, ये जयपुर है, ये दिल्ली है। तो हर एक वस्तु, हर एक स्थान, हर एक प्राणी का नाम है। जैसे शेर है, ये चीता है, ये बंदर है, ये हाथी है, ये तोता है, तो सबका नाम है। तो सबको किसी न किसी नाम से जाना जाता है। तो उस नाम को ही हमने क्या कहा, संज्ञा। उसे ही हमने कहा संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, तो उसे हम कहेंगे संज्ञा। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कहीं कहीं संज्ञा के 5 भेद भी बताए गए हैं, लेकिन वो कैसे है अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम ये देखेंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी भी विशेष व्यक्ति की बात हो, किसी विशेष स्थान की बात हो, किसी विशेष वस्तु की बात हो, जिनका नाम हो, तो उसे हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ये मोहन है, तो मोहन का अपना नाम है, अपनी पहचान है, तो मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने कहा यह गंगा नदी है, तो नदी का नाम है गंगा, तो वो आ गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय हुआ, रामायण हुआ, गीता, तो जिसका एक विशेष पहचान हो, एक पार्टिकुलर नाम हो, जो केवल एक ही हो, वो विशेष हो, और तो उसको हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसमें जैसे हम मान लीजिए लिख देते हैं जयपुर। जयपुर एक शहर का नाम है, तो ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। राम एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी का नाम है जैसे गंगा, यमुना, हिमालय, तो ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किताब में जैसे रामायण, महाभारत, गीता, तो जिनके एक पार्टिकुलर नाम हो, जो विशेष हैं, तो उनको हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जातिवाचक संज्ञा में जिससे पूरी जाति का बोध होता है, तो उसे हम रखते हैं जातिवाचक संज्ञा में। और भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो जिससे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे ईर्ष्या, प्रेम, दुख, खुशी,
या फिर जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बुढ़ापा हुआ, जवानी, उत्साह, तो ये सब आएंगे भाववाचक संज्ञा में। तो यहाँ तो हमने 3 प्रकार बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक के 2 उपभेद हैं। जातिवाचक के 2 उपभेद हैं, कौन कौन से हैं? तो एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो सब आएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। और समूहवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? समूह को। जहाँ समूह की बात हो रही होगी तो वहाँ होगी समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, परिवार, कक्षा, नेता, सभा, मेला, तो ये सब जो है ये समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जिसे हम देख नहीं सकते, केवल अपने मन में महसूस करेंगे, केवल उसको महसूस करेंगे, उन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे बुढ़ापा हुआ, जवानी हुआ, हर्ष हुआ, उल्लास, खुशी, दुख, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, ऊंचाई, लंबाई, तो इसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन होते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन कौन होते हैं, भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं और समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं। अभी हम फिलहाल इतना जान लें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहा गया है? तो संज्ञा कहा गया है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, दोनों का तुलना करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी विशेष स्थान, प्राणी या वस्तु का बोध हो, यानी वो शब्द जिससे किसी विशेष स्थान, किसी विशेष प्राणी या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, तो वहाँ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मोहन, राम। मोहन क्या है? एक लड़के का नाम है, तो ये उसका नाम है, ये उसी लड़के का नाम है मोहन, वो मोहन है, तो ये मोहन क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, राम भी एक लड़के का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। ताजमहल, ताजमहल एक विशेष जगह है, एक विशेष स्थल का नाम है, एक विशेष वस्तु है ताजमहल, स्मारक है, तो उसका ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक स्मारक है, उसके जैसा दूसरा कोई है नहीं, वो एक है, विशेष है, तो इसलिए इसको हम किस में रखेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वैसे ही लाल किला है, कुतुब मीनार है, हवा महल है, वो एक अपने आप में विशेष है, वो स्मारक तो है लेकिन विशेष है। क्यों? क्योंकि अब उसके जैसा दूसरा नहीं है, तो वो किस में रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी तरह से टॉमी, टॉमी ये जो नाम है, ये मान लीजिए एक कुत्ते का नाम है, तो कुत्ता तो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। अगर हम केवल कुत्ता लिखें, कुत्ता, तो इसको हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन अगर उसका हम नाम रख दिए कि ये टॉमी है, तो जब वो टॉमी उसका नाम रख, तो वो विशेष हो गया कि ये टॉमी ही है, ये और कुत्ते के जैसा नहीं है, और कुत्ता नहीं है, ये टॉमी है, तो ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह से नदियों के नाम है गंगा, यमुना, कावेरी, जो अलग अलग नदियों के नाम है, तो वो नाम भी आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर नदी केवल शब्द आए तो नदी आएगा जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि यहाँ पे जितने संसार में जितनी सारी नदियाँ हैं उनकी बात हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा में। और यदि उस नदी का नाम दे दिया गंगा, कावेरी, यमुना, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसी तरह से देखिए रामायण है, गीता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है किताब, तो अगर किताब आए तो ये किताब होगा जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, संसार में बहुत सारी किताबें हैं, तो इसको ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसको हमने रखा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर इसी किताब का नाम हो गया कि रामायण है, ये गीता है, ये महाभारत है, तो इसको हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो तो वहाँ पे होता है जातिवाचक संज्ञा। जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे शेर, शेर है तो बहुत सारे शेर हैं, तो जब शेर की बात होगी तो केवल अगर शेर आया तो उसे हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा में, और अगर उसका नाम दे दिया कि ये शेर है, ये शेर है, तो उसको हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी तरह से बंदर है, तो बंदरों की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो अगर केवल बंदर लिखा है तो बंदर होगा जातिवाचक संज्ञा, और अगर उसकी प्रजाति के बारे में नाम दे के लिख दिया कि ये बंदर है, ये बंदर है, तो उस बंदर को हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फल है, फल को हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा में। फल क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, आम क्या है? आम भी तो फल है, तो आम को हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा में, आम। और अगर हम कह दें कि यह दशहरी आम है या लंगड़ा आम है तो उसको हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसी तरह से देखिए नदी, जब नदी शब्द आया तो नदी हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा में, और यदि नदी का नाम दे दिया तो उसे हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पर्वत है तो पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, और यदि यहीं पे लिख दे कि हिमालय तो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, या फिर एवरेस्ट, तो ये एक पर्वत का नाम हो गया, तो इसे हम रख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं कि पूछ देगा कि पर्वत कौन सी संज्ञा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो अगर पर्वत लिखा है तो जातिवाचक संज्ञा, या और यदि पूछ दिया कि हिमालय किस संज्ञा, किस श्रेणी में आते हैं, तो हिमालय व्यक्तिवाचक। जब किसी विशेष वस्तु की, किसी विशेष स्थान की, किसी विशेष प्राणी की बात होगी तो उसे हम रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जातिवाचक संज्ञा में जब कहीं पूरे जाति का बोध हो तो वहाँ पे होगा जातिवाचक संज्ञा, तो उसे हम रखेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। जैसे हम कह दें कि प्राचीन समय में सीता और सावित्री घर घर में थी, तो सीता और सावित्री ये तो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे हम रखेंगे किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन इन वाक्यों में जब हम प्रयोग किए कि प्राचीन समय में सीता और सावित्री घर घर में मौजूद थी, तो यहाँ पे अब इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। सीता और सावित्री कैसी थी? तो एक पतिव्रता नारी थी, तो यहाँ पे इनका पतिव्रता नारी के रूप में वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इस समय इस वाक्य में सीता और सावित्री जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्र कौन थे? राजा हरिश्चंद्र, तो वो तो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर दे दे सेंटेंस कि भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, और हरिश्चंद्र पे अंडरलाइन करके बोल दे कि हरिश्चंद्र किस संज्ञा में हैं, ये कौन सी संज्ञा होगी, तो वहाँ पे हम उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में न रख करके जातिवाचक की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरी जाति का बोध हो रहा है कि भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी हरिश्चंद्र जैसे ईमानदार व्यक्ति की कमी नहीं है, तो उनको जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो इस तरह से वाक्य के प्रयोग के अनुसार, उनके भाव के अनुसार हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को छांटना होता है।